जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मेरा नाम है शाह और द ब्लैक ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम लोग कैंडल स्टिक ब्लेंडिंग सीखेंगे कि किस तरीके से हम दो कैंडल्स को या दो से ज़्यादा, चाहे वो 10 क्यों ना हो, उनको ब्लेंड करना सीखेंगे। ये जो ब्लेंडिंग है आपको सिर्फ अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे एंट्रीज के लिए फाइंड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आप अपने किसी ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई या सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको क्लियर एंट्री रीज़न समझ नहीं आती। उसकी वजह यह है कि ट्रेडिंग व्यू फ्री में लिमिटेड टाइम फ्रेम देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 5 मिनट में अपनी एंट्री फाइंड कर रहे हैं तो इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, तो हम उसे 10 मिनट में नहीं देख सकते और 15 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आप जब ब्लेंडिंग को सीख लेंगे तो आप आराम से अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं, आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। और अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी को ढूंढ रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारा ये शॉर्ट कोर्स है और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर इनरोल्ड हैं, फंडेड अकाउंट्स को पास भी कर चुके हैं, बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें। तो आगे चलने से पहले हम ज़रा कैंडल स्टिक की बेसिक पे एक नज़र डाल लेते हैं। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। तो जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि जो हमारी बुलिश कैंडल होती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो नीचे से होती है, यहाँ से ये, और बुलिश कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो यहाँ से होती है, ऊपर से। तो यानी कि बुलिश कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ ओपन और क्लोज करती है और बेरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है और देन नीचे क्लोज होती है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यही काम आता है ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल स्टिक ब्लेंडिंग के लिए। जी, तो अब हम देखते हैं हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग अपने किसी पीओआई या सपोर्ट लेवल पर हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप कौन सी दो कैंडल्स को आप ब्लेंड करना चाहते हैं। इस केस में आप देखेंगे कि ये एक रेड कैंडल है और उसके साथ ये एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है। अब हम इसका रूल देख लेते हैं कि क्या होता है इसका रूल ब्लेंड करने का। फर्स्ट कैंडल की आपने देखनी होती है ओपनिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कैंडल जो होती है, जिन दो कैंडल्स को आप ब्लेंड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट कैंडल की लेंगे आप ओपनिंग प्राइस, ऐसे करके वहां पर एक लाइन लगा देंगे। प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस पे आप एक लाइन लगा लेंगे। देन दूसरी कैंडल जो आप ब्लेंड करना चाह रहे हैं उसकी क्लोजिंग प्राइस पे लगाएंगे एक लाइन, ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो एरिया है हमारे पास आया है, ये वाला एरिया, ये बनती है बॉडी ब्लेंड करने के बाद। फॉर एग्जांपल, ये 5 मिनट की कैंडल है और ये 5 मिनट की कैंडल है। जब हम इनको जमा करेंगे तो हम एक 10 मिनट की कैंडल को बना रहे हैं। ऑलराइट, तो ओपनिंग प्राइस पे एक लाइन लगाई हमने पहली कैंडल की, दूसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पे हमने एक लाइन लगाई, और ये जो एरिया हमारे पास आता है ये हो जाती है 10 मिनट की कैंडल की ब्लेंडिंग। और इसी तरीके से ये विक आप लगा लेंगे यहाँ पर, और बाकी जो एरिया बचता है यहाँ तक, इस पे भी हम लोग लाइन लगा देंगे, यानी कि ये भी शैडो है, ठीक है। तो अभी हमने 5 मिनट में जब देखा था तो यहाँ पर हमें कोई इंडिकेशन कोई ख़ास नहीं मिल रही थी, समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब हमने इसको ब्लेंड किया तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल बदल के रह गई है। आप सबको मालूम है कि लॉन्ग विक कैंडल और छोटी सी बॉडी हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, और इस कैंडल को हम तभी देख सकते हैं जब हमें ब्लेंडिंग करना आती होगी। तो ये 5 मिनट की कैंडल थी और ये भी 5 मिनट की कैंडल थी, इन दोनों को हमने जमा किया तो हमारे पास ये आ गई है एक 10 मिनट की कैंडल। हमें यहाँ पर कोई इंडिकेशन अगर नहीं मिल रही थी किसी को, तो वो यहाँ से ब्लेंड करके अपनी इंडिकेशन को, एंट्री कैंडल को फाइंड कर सकता है। इसी तरीके से दो या दो से ज़्यादा कैंडल्स को आपने जब ब्लाइंड करना होगा, रूल वही रहेगा, लेकिन उसमें छोटी सी एक चीज़ आप करेंगे कि ओपनिंग प्राइस जो होती है, ये फर्स्ट की ओपनिंग प्राइस लेंगे, यहाँ पर लाइन लगा देंगे। इस केस में हम 3 कैंडल्स को ब्लेंड कर रहे हैं,
ओपनिंग प्राइस पे हम लोग लगाएंगे ऐसे करके एक लाइन, ठीक है। जब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की, फिर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फर्स्ट कैंडल लेंगे, उसकी ओपनिंग प्राइस लेंगे, यहाँ पर आ गई ओपनिंग प्राइस, और दरमियान की कैंडल चाहे वो 3 हो या 5 हो उनको आप करेंगे इग्नोर, सही है। इस कैंडल को हम इग्नोर करेंगे और लास्ट कैंडल को जहाँ तक हमने ब्लेंड करना है उसको लेंगे ऐसे करके उसकी क्लोजिंग प्राइस। आप सब लोगों को पता है कि बुलिश कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एरिया आया है ये है बॉडी, ठीक है, और बाकी जो बचता है यहाँ तक रेंज है इसकी, तो हम इसको लगा देंगे ऐसे करके विक, और बाकी यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास ये जो विक है यहाँ तक है, इसकी विक जो है उसको यहाँ तक विक मार्क कर देंगे। तो हमने देखा कि 3 कैंडल्स में हमें जब समझ नहीं आ रहा था 5 मिनट की हैं ये 3 कैंडल्स, लेकिन 15 मिनट पे जब आपने शिफ्ट करके देखा, वैसे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेडिंग व्यू पे फ्री भी आता है, लेकिन ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। तो जब आपको एंट्री यहाँ पर समझ नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर देखें पिन बार टाइप की कैंडल बनी है जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, तो यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन मिल गई कि मुझे अब बाय के लिए सोचना पड़ेगा और मैं अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप अगर 5 कैंडल्स को ब्लेंड करेंगे तो फर्स्ट कैंडल लेंगे और लास्ट कैंडल लेंगे, दरमियान में बाकियों को करेंगे इग्नोर, सही है। फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग, लास्ट कैंडल की क्लोजिंग। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको पता है कि हम फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस लेते हैं, वहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, देन दूसरी कैंडल की क्लोजिंग पे एक लाइन लगाते हैं, और दरमियान का जो एरिया होता है वो होता है बॉडी, बाकी जो एरिया बनता है उसे हम वीक मार्क कर लेते हैं। तो इन 2 कैंडल्स को जब हमने ब्लेंड किया तो हमें ये हैमर मिलती है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, इस केस में आप ओपनिंग प्राइस, फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे, और सेकंड कैंडल की या लास्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर ये होगी हमारी बॉडी, बाकी कर लेंगे हम विक्स को। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि मल्टीपल कैंडल्स को हम कैसे ब्लेंड करते हैं। फर्स्ट कैंडल लेंगे और लास्ट कैंडल लेंगे, बाकी दरमियान की कैंडल्स को इग्नोर करेंगे। फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग, ये आ गई हमारे पास ओपनिंग प्राइस, और लास्ट कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है। तो फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग और लास्ट कैंडल की क्लोजिंग, ये इसको हम कर लेते हैं बॉडी मार्क, और बाकी जो रेंज बचती है उसे हम कर देते हैं विक मार्क। तो यहाँ पर भी आपको पिन बार टाइप की एक कैंडल मिल जाती है जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। इस तरीके से आप 2 कैंडल्स को, 3 कैंडल्स को, मल्टीपल कैंडल्स को ब्लेंड कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी एंट्री फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। बहुत शुक्रिया।